और लोंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत बड़ा नीलामी घर बताया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ जनसंख्या बैठी हुई है और बीच में नीलामी चल रही है। और उस नीलामी के मंच पर एक सफेद कलर का सील का पर्दा लगा हुआ है, मतलब की शक्तियों का पर्दा लगा हुआ है। और हर एक एक बंदा उसके अंदर जाता है और कुछ बोलता है और उसके बाद बाहर आ जाता है। अब एक एक कर सब लोग उसमें जाते हैं और अपना सामान बोलते हैं और बोलकर बाहर आ जाते हैं। और इसी बीच वो बुढ़ा भी जाता है जो हमारी लोंडी की ओर दिख रहा था। हमारी लोंडी का बीच वाला भाई भी जाता है उसी पर्दे के अंदर और वो अपना सामान बोलकर बाहर आ जाता है। और हाँ, ये सब लोग उस पर्दे के अंदर इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि वो अपना सामान देकर सामने वाले से बोधि तत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को अपने लिए हासिल कर सकें। अब इसके बाद धीरे धीरे सबका नंबर लगता जाता है और हमारे लोंडे का नंबर आता है और हमारा लोंडा भी उस पर्दे के पार जाता है। लेकिन जाने से पहले पॉइजन गर्ल हमारे लोंडे से कहती है कि अगर तुम 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर नहीं आए तो मैं उस पर्दे के अंदर आ जाऊंगी और उन सब पर हमला कर दूंगी। तो हमारा जान भी लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं 5 मिनट के अंदर ही यहाँ पर आ जाऊंगा वापस। अब इसके बाद हमारा लोंडा उस पर्दे के अंदर जाता है और उस पर्दे के अंदर 2-3 बुड्ढे बैठे हुए होते हैं। और उनमें से एक तो वही होता है जो हमारी पॉइजन गर्ल के पीछे लगा हुआ है, और एक उसका फादर होता है और एक और बुड्ढा होता है जो कि कतई टपकने वाला था 2-4-8 दिनों के अंदर ही, मतलब कि ऐसी उसकी शक्ल दिख रही थी। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच बात होती है और हमारा लोंडा कहता है कि मैं उस बोधि तत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले आपको एक जोंग ब्रेकिंग पिल दूंगा, जिससे कि आपका बेटा मतलब कि मोया एक डाउ जोंग लेवल पर पहुंच सकता है। और उस गोली की खासियत है कि वो 50% चांस बढ़ा देगी मोया को डाउ जोंग लेवल पर पहुंचाने में। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच 2-4-6 बातें और होती हैं और हमारा लौंडा उस गोली को निकाल कर मोया को दे देता है, मतलब कि मोया को दे देता है। लेकिन गोली देने से पहले वो उस बोतल पर अपना पोलर हार्ट फ्लेम का एक कवच चढ़ा देता है, जिससे कि उस गोली को कोई खतरा ना हो सके या फिर मोया उस गोली को चुरा ना सके। अब इसके बाद हमारा लौंडा उस सफेद कलर के पर्दे की सील से बाहर निकल आता है और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और वहां पर पॉइजन गर्ल से बात करने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो हरामी मोया मेरी पिल को स्वीकार करेगा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में देख लिया है कि किसी ने उसे मुझसे भी अच्छा तोहफा दिया है उसे उस बॉडी तत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को हासिल करने के लिए। अब इतने में हमारे लोंडे की नजर एक बुड्ढे पर जाती है जिसका नाम यून सेन होता है और इस बुड्ढे के बारे में उसने सुन रखा है कि ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इतने में ब्लैक एम्परर सेक्ट का लीडर आता है और वो सबसे वहां पर चिल्लाकर कहता है कि ये नीलामी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, आपका सामान आपको 2 दिनों में मिल जाएगा, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हो। और उस ब्लैक एम्परर सेक्ट की लीडर की ऐसी बात सुनकर सबसे पहले यून सेन अपनी वीआईपी सीट से खड़ा होता है और वहां से वीआईपी दरवाजे से बाहर चला जाता है। अब इसके बाद एक एक दो कर सब लोग वहां से चले जाते हैं और इसी बीच में हमारा लौंडा भी बाहर जा ही रहा होता है। लेकिन तभी उसे डीवन फ्लेम वैली का एक बुड्ढा मिल जाता है और वो हमारे लौंडे को लालच देने लगता है कि आप मेरे साथ मिल जाओ, मैं आपको बोधि तत्व शारीरिक मतलब कि वो औषधि दिला दूंगा। लेकिन हमारा लौंडा मुस्कुराता है और उसे नजरअंदाज कर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद एक दिन गुजरता है और दूसरे दिन ब्लैक एम्परर सेक्ट की ओर से बुलावा आता है हमारे जियान को कि उसका उसे सामान लेना है। तो हमारा लौंडा ब्लैक एम्परर सेक्ट के महल में पहुंच जाता है, मतलब कि उसके स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उन्होंने बुलाया था। अब वहां पर बुलाने के बाद उनके बीच बात होती है। हमारा लौंडा उन्हें वो चीजें दे देता है जो उसने कहा था और वो उसे वो चीजें दे देते हैं जो हमारे लौंडे ने नीलामी में खरीदी हुई थी। अब इसके बाद हमारा लौंडा उनकी जांच फांच करता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी मोया का फादर हमारे लौंडे को रोकता है और उससे कहता है कि मिस्टर यानजाओ, आप मुझे वो जोंग ब्रेकिंग पिल दे सकते हैं क्या? आप इसके लिए जो मांगना चाहें मैं उसके लिए देने के लिए तैयार हूँ। तो हमारा लौंडा उस मोया की फादर की ये बात सुनकर होंठों पर मुस्कुराहट ले आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कुछ भी चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बोधि तत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की ही जरूरत है। इस बात पर वो बुड्ढा भी हमारे जान से कहता है कि सॉरी, मैं उस समय उसे तुम्हें नहीं दे सका क्योंकि उस समय बुड्ढे फैसला कर रहे थे कि हमारा ब्लैक एम्परर सेक्ट के लिए कौन सी चीज ज्यादा लाभदायक होगी। तो उन बुड्ढों ने तुम्हारी गोली को न चुनकर उस यूनसेन की दी गई चीजों को चुना, इसलिए मैं तुमसे इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप मुझे वो जोम ब्रेकिंग पिल कैसे दोगे? तो इस पर हमारा लौंडा कहता है कि अगर तुम्हें जोम ब्रेकिंग पिल चाहिए तो मुझे बोधि तत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की ही जरूरत है। अगर तुम उसे दे सकते हो तो मुझे दो, वरना मत दो। और मोया की फादर से है कहती हमारा लौंडा वहां से लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया के साथ चला जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लौंडा जाता हुआ दिखाई देता है और भाई हमारा जियान आपस में बात कर रहा होता है कि अब हमें शायद मेरे सेकंड भाई के पास जाना चाहिए क्योंकि उसके पास इधर एकेडमी की हेडमास्टर की सहायता है। और वहीं दूसरी ओर एक हॉल में 10 आदमी बैठे हुए थे और वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तभी हमारा लौंडा उसी हॉल में आ जाता है और हमारे लौंडे को देखते ही भाई सबसे बड़ा प्रिंसिपल डर जाता है कि भाई ये बंदा क्यों आया है यहाँ पर, कहीं हमसे बदला लेने के लिए तो नहीं आया, क्योंकि हमने इसके बीच में बोल दिया था। इसलिए भाई एकेडमी का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है वो हमारे लौंडे के सामने झुकने लगता है कि मुझे माफ कर दो, हमने ऐसा कर दिया था वैसा कर दिया था। और हाँ, वो इसलिए झुक रहा
रहा था क्योंकि हमारा लौंडा अभी भी चेहरे पर नकाब पहने हुए था और जिया भी अपने चेहरे पर नकाब पहने हुई थी। और हमारा लौंडा जब एकेडमी की सबसे बड़े प्रिंसिपल की यहाँ से बात सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो तुरंत अपने नकाब पकाब और कपड़ों को उतार कर, मतलब कि अपने ऊपर के काले कपड़ों को उतार कर अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। और जब हमारे लौंडे का सेकंड वाला भाई जान को देखता है तो वो खुश हो जाता है कि जान जो तुम हो। अब इसके बाद उनके बीच बात होने लगती है और वहीं हमारे लौंडे के भाई की नजर लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाती है, मतलब कि डॉक्टर के ऊपर जाती है। तो वो शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि ये जान कैसा लड़का है जो हमेशा अपने पीछे पावरफुल लड़कियों को ले रहता है। पहले थी वो कायलिन और अब आ गई जी लिटिल फेरी डॉक्टर। पता नहीं इसके पीछे और कितनी लड़कियां हैं जो पता नहीं कितनी ताकतवर होंगी। अब इसके बाद इनके बीच बात होती है ऐसी वैसी जेबो और एकेडमी के सबसे बड़े प्रिंसिपल भी हमारे लौंडे के सामने आकर उसे थोड़ा बहुत डांटने लगते हैं कि तुमने मुझे डरा दिया था, ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था। और फिर इसके बाद हमारा लौंडे का भाई चलता है तो वो अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक लाल कलर का कागज निकाल कर हमारे लौंडे को दे देता है। तो हमारा लौंडा भी समझ जाता है कि ये कागज में क्या है, इसलिए वो भी उस कागज को लेकर अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल देता है। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अब होने वाली है एकदम तगड़ी लड़ाई अगले एपिसोड में, इसलिए अपनी कुर्सी की पीठी बांध लेना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।